बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोहतक से इसे जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद हम सभी संकल्पों को हर हाल में पूरा भी करेंगे। हम आज इसकी चर्चा भी करेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की चुनावी दंगल में जीत को लेकर हर किसी के अपने अपने दावे हैं। पिछले कल कांग्रेस ने घोषणा पत्र के जरिए आवाम से 7 वादे किए, तो अब बीजेपी प्रमुख 20 संकल्पों के साथ जनता के सामने है। रोहतक से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया, जिसके मुताबिक बीजेपी की सरकार आने पर सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रति महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। IMT खरखौदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण होगा। सभी शहरों में 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवारों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। 70 साल से अधिक के सभी बुजुर्गों को अलग से 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद होगी। 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची खर्ची की पक्की नौकरी मिलेगी। 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर और नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन योजना से मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए 5 लाख आवास बनेंगे। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस और सभी अस्पतालों में डायग्नोसिस मुफ्त होगा। खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी बनेगी। हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 में गैस सिलेंडर मिलेंगे। अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटर मिलेगी। सभी हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी होगी। भारत सरकार के सहयोग से KMP के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण और नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत होगी। भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न रैपिड रेल सेवाओं और फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत होगी। छोटे पिछड़े समाज की जातियों के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड बनेंगे। डीओ और पेंशनों को जोड़ने वाले साइंटिफिक फॉर्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक पेंशनों में वृद्धि होगी। भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले OBC और SC जातियों के छात्रों को पूर्ण छात्रवृत्ति मिलेगी। सभी OBC वर्ग के उद्यमियों की मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी राज्य सरकार उठाएगी। हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाकर आधुनिक स्किल का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। दक्षिण हरियाणा में एक अंतर्राज्यीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क बनेगा। यह हमारा कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार समयबद्ध तरीके से अगली बार जब आपके पास आएगी तो इन सारे वायदों को पूरा करके आएगी। इस बात को हम ध्यान में रख करके चलेंगे और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रति माह 2100 रुपए का 2100 रुपए का सहायता प्रदान की जाएगी। उसी तरीके से IMT खरखौदा के तर्ज पर 10 अत्याधुनिक यानी मोस्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल शहर बनाए जाएंगे और 50,000 से ज्यादा युवा जो आसपास के गांव के होंगे उनको उद्यमियों से बातचीत करके उनको वहां पर रोजगार दिया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा, इसकी व्यवस्था की जाएगी। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि इस संकल्प पत्र में किसान, युवा, महिला और बुजुर्ग हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। हमारी सरकार आने पर इस संकल्प को पूरा करेंगे। मैं जो उसमें संकल्प लिया है मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हमने चाहे 2014 का संकल्प पत्र था, 2019 का संकल्प पत्र था, हमने उसको 100% पूर्ण किया है। ये संकल्प पत्र हमारे लिए एक ध्येय वाक्य है, हमारा कमिटमेंट है और ये आदरणीय मोदी जी के साथ उनके सहयोग से 100% इसको हम पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि आज लाडली बहना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये देने का इस संकल्प पत्र में वो निर्णय किया है। हमारी बहनों को इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा और हमने ये भी उस बात को दोहराया है कि हम हरियाणा के किसान की 24 फसलें MSP पर खरीदने का निर्णय हमारा वो जारी रहेगा।
रोहतक से संकल्प पत्र जारी करते हुए बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला किया और कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसी पर चर्चा कर लेते हैं और राय भी ले लेते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ा है। बीजेपी के प्रवक्ता पंकज बेनीवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, योगेश सेहाग प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। पंकज बेनीवाल जी, कांग्रेस की 7 गारंटियां, आपके 20 संकल्प, किस पर जनता एतबार करे? आपको नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों में नमस्कार जी। देखिए, आज विकसित भारत की तर्ज पर विकसित हरियाणा के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने हरियाणा के लिए संकल्प पत्र जारी किया, संकल्प पत्र का विमोचन किया। हम संकल्प लेते हैं, हम संकल्पित होते हैं, भाजपा संकल्पित रहती है हमेशा कि हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए 2 करोड़ 80 लाख हरियाणवियों को विकसित करने के लिए, उनको और आगे बढ़ाने के लिए कैसे हर एक हरियाणवी तक हर एक योजना पहुंचे, उसके लिए संकल्पित रहती है। इसलिए हमारा संकल्प पत्र होता है। आज जो 20 मुख्य संकल्प पत्र में जो 20 मुख्य बातें हैं, जिनको प्रमुखता से हम रख रहे हैं, वो सारी चीजें आज जो चाहे गरीब हो, युवा हो, अन्नदाता हो, महिलाएं हो, नारियां हो, सभी के लिए आज सभी का समावेश इसके अंदर देखने को मिला है। सभी को सामने रख के हर एक को अपने सामने रखा और उनको लिए जो योजनाएं बनानी चाहिए जिनके लिए हर एक हरियाणवी को फायदा हो। लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी कुछ सिमिलर बातें हैं, फिर जनता आपके घोषणा पत्र पर ही क्यों एतबार करे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो बीते 10 वर्षों से काम कर रही है, हमने कहा कि हम 24 फसलों पर एमएसपी देंगे, तो हम दे रहे हैं। हमने कह दिया है, हमने अभी नायब सिंह सैनी जी ने अभी कह दिया था कि 24 फसलों पर एमएसपी रहेगी और वो जारी रहेगी। हमने कहा कि 500 का गैस सिलेंडर मिलेगा, वो जारी रहेगा। ये लोग तो आज कह रहे हैं, इनकी तो पूर्व में हिमाचल के अंदर सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, कर्नाटक में सरकार है, जितनी भी घोषणा इन्होंने वहां की थी क्या पूरी कर दी क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इसी थीम पर नॉन स्टॉप हरियाणा जैसे आगे बढ़ता जा रहा है उसी तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है। इनका तो कल जैसे ही घोषणा पत्र आया, इनके एनआईटी से फरीदाबाद से नीरज शर्मा का बयान क्या था कि 2-2 हजार नौकरियां सभी को मिली है, सारी। ठीक है, इस पर भी हम आएंगे। योगेश सेहाग जी, देखिए हिमाचल में सरकार बनाने को लेकर गारंटियां की थी कांग्रेस ने, कहा था कि 5 तारीख को तनख्वाह आ जाएगी, 8 तारीख को पेंशन आ जाएगा। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद अपनी सैलरी नहीं उठा रहे हैं, मंत्रियों से भी आह्वान किया गया है कि आप भी ना लें, अधिकारियों को सैलरी नहीं मिल रही है। अब आप हरियाणा में भी ऐसा ही वादा कर रहे हैं कि हम पेंशन कर देंगे और सैलरी देंगे, लेकिन क्या उसी कंसेप्ट के साथ हरियाणा को भी इसी स्थिति पर लाकर खड़ा कर देंगे आप? मिसमैनेजमेंट नहीं है ये कहीं कांग्रेस की? तो नमस्कार, राम राम। जहां तक देखिए आपका सवाल हिमाचल के संदर्भ में है, वहाँ हमारी सरकार का कोई ऐसा प्रूफ दे दीजिए कि किसी को सैलरी नहीं मिल रही। हमने जो वहाँ घोषणाएं की, हमने सभी वहाँ लागू की है। और जहाँ तक देखिए बात आती है हरियाणा की, हरियाणा में जिस समय 2014 में हमने हुड्डा साहब ने सरकार छोड़ी थी, उस समय हरियाणा पे कर्जा 60,000 रुपए करोड़ कर्ज था। और उस समय पेंशन कितनी देती थी कांग्रेस? एक बार ये भी साफ कर दीजिए, पेंशन कितनी मिलती थी उस समय? देखिए उस समय 60,000 कर्ज था, आज 4.5 लाख कर्ज है। और देखिए इन्होंने हरियाणा को बिल्कुल विनाश कर दिया हरियाणा का। और जो मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात समझे, मुझे हैरानी हो रही थी जो वो बात कर रहे हैं। आप 10 साल से आप सत्ता में हो, आप संकल्प पत्र कह रहे हो, आपने एमएसपी, आप अपने समय में 500 रुपए पेंशन देते थे, लेकिन अब अगर बीजेपी पेंशन की बात करती है, इधर अभय चौटाला 7500 पेंशन की बात करते हैं, कांग्रेस भी पेंशन को ही मुद्दा बना के लोगों के वोट हासिल करने की बात करती है। हिमाचल में पेंशन की बात कही गई थी, इस मुद्दे को आगे रखा गया था, बुनाया गया था और कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। लेकिन अब जो हालात हिमाचल के हैं वो सबके सामने है। हरियाणा को भी इसी हालात पर लाके खड़े कर देंगे क्या आप? कोई ऐसा सबूत दीजिए किसी को वेतन ना मिला हो।
आप मुझे कुछ तो ऐसा दीजिए ना। आपके हिमाचल के खुद मुख्यमंत्री मान रहे हैं कि स्थिति खराब है, खुद वो कह रहे हैं कि मैं अपनी सैलरी नहीं लूंगा, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हरियाणा में भी वही वादे आप कर रहे हैं। अब हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा किस तरह से इन्होंने महंगी महंगी गाड़ियों पे, किस तरह अपने सीएम हाउस पे कितने जो अनाप शनाप खर्च किए, वो पूरा प्रदेश जानता है। इन्होंने जनता के वेलफेयर के लिए तो कोई खर्च किया ही नहीं। और आपको मैं एक बात बता दूं, आप देखिए आज 4.5 लाख का करोड़ का कर्ज है। देखिए आप इंटरेस्ट मत किया करिए। आप बोल रहे थे, मैंने आपकी किसी बात में कुछ भी नहीं आपको बीच में इंटरेस्ट किया। आप सुनने की क्यों नहीं? आप भारतीय जनता पार्टी तो हमने किसी जमाने में सुनी थी, बड़े संस्कार है इस पार्टी में। आज ये सारा अनुशासन कहाँ चला गया आपका? तो देखिए श्वेता जी, इसका क्या है, जैसे ही हमने महिलाओं के लिए 2000 रुपए देने की कल घोषणा की, आज इन्होंने 2100 रुपए घोषणा कर दी। लेकिन ये हमारे पीछे पीछे तो चलना चाहते हैं, लेकिन इनके पास 2 लाख जो सरकारी जो नौकरियां खाली पड़ी है, वो इन्होंने 10 साल में क्यों नहीं भरी? इसमें SC/BC की रिजर्वेशन आपने खत्म कर दी। SPRM के माध्यम से आप कोई ऐसा सबूत दीजिए कि उसमें रिजर्वेशन आपने दी हो। और आपने देखिए गुजरात से आप क्यों SDO भर्ती करते हो? आप तो क्या हरियाणा में काबिल नौजवानों की कमी है? ठीक है, इनेलो प्रवक्ता और जेजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनेलो से प्रवक्ता रजवंत जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुरेश पाठक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। रजवंत जी, अभय चौटाला कह रहे हैं 7500 देंगे पेंशन। ताऊ देवीलाल का सपना था 7000 पेंशन करने का, इस सपने को अब आप पूरा करेंगे? 7000 पेंशन बहुत ज्यादा नहीं है, आप देने की बात कर रहे हैं। देखिए श्वेता जी, कोई भी चीज ज्यादा नहीं होती, कम और ज्यादा तो उनको लगती है जिनकी नीयत नहीं होती। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला, इनकी सोच हमेशा जो आम जनता है, हरियाणा की जनता है, उनको किस प्रकार से फायदा पहुंचाए, किस प्रकार से उनके लिए ऐसी योजनाएं लेके आए जिससे जो गरीब, दलित, किसान, कमेरा और मजदूर वर्ग जो है उसको इसका बेनिफिट मिल सके, उसका फायदा मिल सके। उसके लिए हमारी पार्टी इस प्रकार की योजनाएं बनाती है। आपने देखा होगा कि जब पेंशन का जो शुरुआत की गई थी, जब 100 रुपए पेंशन की बात आई थी, तो आपने देखा होगा कि उस समय मुख्यमंत्री बंसीलाल जी होते थे। चौधरी देवीलाल ने जब ये कहा था कि बूढ़ो मर मत जाना, मैं तुम्हारी पेंशन बांधूंगा 100 रुपए, उस समय चौधरी बंसीलाल जी ये चीज कहते थे कि बाबा इस प्रकार का कोई प्रावधान होता तो मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं ये करके दिखाता था। लेकिन चौधरी देवीलाल ने यही कहा था कि मैं वहां पर कानून बनाने जा रहा हूं और वहां पे कोई घास खोदने नहीं जा रहा, मैंने वहां पे और उन्होंने वहां पे कानून बनाया। और आज देखिए जो ये 100 रुपए पेंशन थी, वो पेंशन आज किस प्रकार से 3000 हुई है। और सारी पार्टियां उसी पेंशन को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि चौधरी देवीलाल की जो योजनाएं थी, उन्हीं योजनाओं को आज आगे लेके आए जा रहे हैं। चाहे विधवा पेंशन की बात करें, चाहे हम यहाँ पे बुढ़ापा पेंशन की बात करें, ये पेंशन किस प्रकार की दी जा रही थी, उनकी सोच थी कि व्यक्ति को जरूरत है और जरूरत के समय अगर उस प्रकार के पैसे, अगर उसका फायदा मिल जाए तो स्वाभाविक है उनका गुजारा हो सकता है। आज का जो हमारे हालात है, उस हालात में ये 7000 रुपए कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है सुरेश पाठक जी, जननायक जनता पार्टी का अब तक तो घोषणा पत्र नहीं आया है, अपने नेता को संभालने में ही जुटी हुई है क्या पार्टी? अब तक घोषणा पत्र जारी नहीं किया है? हमारा घोषणा पत्र आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको इस चीज के लिए बता देता हूं कि हमारा घोषणा पत्र है हरियाणा की जनता से जुड़ा हुआ है और वो घोषणा पत्र कोई आज का बनाया हुआ नहीं है। हमारे को तो पहले क्या, जिस प्रकार से हमारी परिवर्तन यात्रा शुरू की गई थी, उस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से चौधरी अभय सिंह चौटाला ने ये बताया था कि हर पढ़े लिखे युवा को हम रोजगार देने का काम करेंगे। अगर गलती से कोई बस किसी कारणवश अगर कोई बेरोजगार अगर रह भी जाता है तो उसको 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। पर जेजेपी, जहां तक मुझे याद है, जेजेपी की तरफ से पिछली बार भी जो वायदे किए गए थे, अब तक तो वो वायदे पूरे नहीं हुए हैं। कहीं पर कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, कुछ वादे पूरे नहीं हुए हैं। इस बार जनता क्यों भरोसा करे जननायक जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर? सुरेश पाठक जी, आवाज मेरी आप तक पहुंच पा रही है? जी देखिए, मैं वैसे कहूँ 2019 में का घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र में केवल और केवल
अगर 5100 रुपए पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन की बात की जाए, उसको छोड़कर जननायक जनता पार्टी ने अधिकतम अपने वादे पूरे किए हैं। कहां से वादे पूरे हो गए? कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, 75% तक आरक्षण नौकरी में देने की बात, सबसे बड़ा वायदा जिस पर जनता ने भरोसा किया था। युवा क्योंकि बेरोजगार है, नौकरी ढूंढने की तलाश में रहते हैं, वो कहते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिलती है, सबसे बड़ा वादा ये जननायक जनता पार्टी का, वही पूरा नहीं हुआ। आपकी उसी बात पे आ रहा था। विधानसभा में ये जो कानून पारित हुआ था 75% रोजगार का प्राइवेट सेक्टर में युवाओं के लिए, वो दुष्यंत चौटाला जी ने सर्वसम्मति से पास करवा दिया था। उसके अगेंस्ट जो लोग ये नहीं चाहते थे हरियाणा में कि ये दुष्यंत जी का ये सपना साकार हो, उन्होंने उसके अगेंस्ट कोर्ट में वकील खड़े किए और कोर्ट में वकील खड़े करके इस कानून को रद्द कराने का काम किया। लेकिन आज भी मैं वही बता रहा हूँ, हमारे नेताजी दुष्यंत जी ने हमेशा अपने भाषणों में भी और सार्वजनिक मंचों से भी इस बात को कही है कि उनकी कानून वकीलों की जो टीम है वो इसमें समाधान निकालने के लिए जुटी हुई है, और जैसे ही इसका कोई समाधान निकालता है वो फिर से इसको लागू बात करके तो वहीं पर अटक जाती है ना। नेता भाषणबाजी करते हैं, भाषण बहुत सारे दिए जाते हैं, वायदे किए जाते हैं, लेकिन उस भाषण का फायदा क्या जब तक जनता उसका फायदा ही ना उठा पाए, उस वादे का, उस गारंटी का। देखिए मैं वही चीज कह रहा हूँ, नेता ने जो अपने मैनिफेस्टो में जो 5 साल का कम वक्त था क्या पार्टी के पास? गठबंधन तो अब टूटा है ना जाके। गठबंधन अभी टूटा है, लेकिन ये जो ये पिछले 1 साल में हुआ है, जो कानून रद्द किए थे, उसके बाद फिर से यही थी कि दुष्यंत जी ने वही बात कही थी कि वकीलों का जो हमारा पैनल है जननायक जनता पार्टी का, इसका जो मतलब इसमें जो एक रास्ता निकल सकता है, वो रास्ते को निकालने का काम करेंगे ताकि युवाओं के रोजगार पे कोई आंच ना आए और युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मिले। नेताजी की नीयत साफ है, हमारी नेताजी की नीयत में कोई वो नहीं है। लेकिन चलो वो तो फैसला जनता करेगी कि नीयत किसकी साफ है और किस तरीके की नीयत है। पंकज बेनीवाल जी, देखिए, क्योंकि घोषणा पत्र कांग्रेस ने भी जारी कर दिया है, बीजेपी ने जारी कर दिया है, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सिमिलर है, महिलाओं की बात हो, गैस सिलेंडर की बात हो या बेरोजगारी की बात हो, 2 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात, लेकिन जीत दिल किसका, जनता का दिल कौन सी पार्टी जीत पाएगी? निस्संदेह इसमें कोई शक की बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आज जनता खड़ी है। जनता चाहती है कि तीसरी बार इतिहास बनाते हो हरियाणा में कमल खिलाना है। अच्छा, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी ने हमारे पूरे के पूरे घोषणा पत्र को कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब मैं आपको ना 10 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी ने इन्होंने जो अपना संकल्प पत्र बनाया है, उस संकल्प पत्र में इन्होंने पिछले 10 साल में इन्होंने क्या किया है, उसका हिसाब जरूर दे। आगे तो नई घोषणाएं तो पता नहीं किसने कर सरकारी नौकरियां अगर देने की बात की तो बिना खर्ची पर्ची के 1,44,000 नौकरियां दी। इनके कार्यकाल में मात्र 86,000 थी, और हमारे कार्यकाल में ईपीएफओ का डाटा है कि 1,60,00,000 नौकरियां भी और नए खाते खुले, जॉब क्रिएट की है हरियाणा की सरकार ने। तो ये इनका और भारतीय जनता पार्टी का कोई कंपैरिजन नहीं। हम 24 फसलों पर एमएसपी देते थे, योगेश याग बैठे, इनके 10 साल के कार्यकाल में हुड्डा साहब ने कितनी फसलों को एमएसपी पर खरीदा ये बता देंगे। हमने 24 घंटे बिजली हर गांव तक पहुंचाने के लिए काम किया। इनके समय पर 6-6 घंटे बिजली नहीं आती थी, हमारा किसान बिजली की राह में खड़ा ही रहता था, पानी भी नहीं दे पाता था। हमारे समय पर जब फसल खराब हुई तो 13,276 करोड़ रुपया हमने फसल खराब होने का मुआवजा दिया, और इन्होंने मात्र 1,158 करोड़ का मुआवजा दिया था। हमारे जब कार्यकाल था तो जब शहीदों के बच्चे नौकरियों पर लगने की बात आई तो 337 बच्चों को नौकरियां लगाया गया। ठीक है योगेश सिहाग जी, पर्ची खर्ची खत्म करने की बीजेपी बात करती है, लेकिन आपके जो नेता हैं वो खुलेआम प्रचार करते हैं, भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। नीरज शर्मा का कल का बयान हम सुने, वो क्या कह रहे हैं कि 50 वोट पर हम 1 नौकरी देंगे, हमारे गांव से सबसे ज्यादा नौकरियां दी जाएंगी। इधर देखिए शमशेर गोगी का बयान आता है, वो कहते हैं कि जीत के आएंगे तो सबकी हिस्सेदारी होगी। ये किस तरीके के बयान है, किस तरीके का प्रचार हो रहा है? सीधा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है? नहीं, देखिए वो उन्होंने आज स्पष्ट भी कर दिया है। उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हरियाणा के लोगों को, अपने लोगों को रोजगार नहीं दिया, गुजरात से लेकर आए ये हरियाणा में रोजगार नहीं दिया, यहाँ गांव-गांव में बेरोजगारी फैली हुई है, युवा भटके हुए हैं, नशे की तरफ बढ़े हुए हैं, तो हम यहाँ रोजगार देंगे। उनका ये मतलब नहीं था कि हम सिफारिश पे रोजगार देंगे। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, आज जो 1 हफ्ता पहले मेरे पास बिल्कुल विद प्रूफ है, या तो ये भारतीय जनता पार्टी विद प्रूफ दे कि 10 साल में कोई पर्ची खर्ची का ये प्रूफ है, ये एफआईआर दर्ज हुई, ये चार्जशीट दाखिल हुई, तो वो दे। और मैं विद प्रूफ दे रहा हूँ, HCS में
जो ब्लाइंड का उसके सर्टिफिकेट पे आपने HCS भर्ती किया और उसका DL ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ और वो गाड़ी चला रहे हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी ने HCS भर्ती किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे ने 49 लाख रुपए दिए सब इंस्पेक्टर लगने के लिए। सुनिए तो आप मेरी बात श्वेता जी, हमारे पास समय की कमी है, बाकी के प्रवक्ताओं से भी उनकी हम राय ले लेते हैं ना। पकड़ी गई और इन्होंने आज तक उस पे नादर पे और इन पे क्या कार्रवाई की, और ये कहते हैं कि हम 2 लाख नौकरियां देंगे। तो आपने 10 साल क्यों नहीं दी? क्यों भारत का बेरोजगार युवा विदेशों में अनैतिक रूप से डंकिस्ट उससे विदेशों में जाकर रोजगार की संभावना तलाश रहे हैं? ठीक है रजवंत जी, इनेलो ने भी अपने घोषणा पत्र में कहा है 7500 नौकरियां देंगे, बुढ़ापा पेंशन हम देंगे। और देखिए, क्योंकि अब यहाँ पर आखिरी समय है, क्या जनता इनेलो के जो चुनावी घोषणा है उस पर एतबार जताएगी, भरोसा कर पाएगी? क्या इनेलो विकल्प है बीजेपी और कांग्रेस के संकल्प पत्र को छोड़कर? जी निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है, आज हरियाणा की जनता उनसे उम्मीद कर रही है। उसका उम्मीद करने का भी एक कारण होता है, कोई भी चीज अगर हम बताएं तो उसका एक एग्जांपल जरूर सेट होता है, और वो यही है कि पिछले 10 साल जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से लूट और तानाशाही रवैया हरियाणा में अपनाया है, हरियाणा की जनता को तंग परेशान किया है, हरियाणा की जनता उनसे भूली नहीं है। कहीं पर भी किसी भी वर्ग पर जो लाठियां होंगी, जो ठीक है, समय की कमी है। सुरेश पाठक जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी भी। जननायक जनता पार्टी इस बार कौन से वो बड़े दावे वादे करने वाली है अपने घोषणा पत्र में? लगातार सुरेश पाठक जी, समय की कमी है, इस बार फटाफट से बता दीजिए जेजेपी कौन से बड़े वायदे करने वाली है? जेजेपी जननायक जनता पार्टी, देखिए जननायक जनता पार्टी की जो नेताओं की सोच है, जो हमारे दुष्यंत जी की सोच है, हमारे दुष्यंत जी की सोच शिक्षा को लेके है, हमारे दुष्यंत जी की सोच स्वास्थ्य को लेके है, महिला सशक्तिकरण को लेकर है, किसानों की आय को कैसे दोगुना किया जाए उसको लेकर है। तो हमारी जो कोर कमेटी है, हमारी कमेटी बैठ के इस घोषणा पत्र पर अपना काम कर रही है और जल्दी आपको घोषणा पत्र मिल जाएगा, जिसमें आपको खुद देखेंगे कि हमारे जो नेता है, हमारे नेताओं ने उस घोषणा पत्र में कोई भी हवाई बात नहीं कही है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ठीक है, समय की कमी है, माफ कीजिएगा, आपको मैं काट रही हूं आपकी बात को। यहाँ पर अभी मंथन हो रहा है, इंतजार हम कर रहे हैं कि कब जेजेपी भी अपने घोषणा पत्र को जारी करती है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो घोषणा पत्र कांग्रेस ने भी अपना जारी कर दिया, 7 गारंटियां दी है। बीजेपी ने भी अपने संकल्प में 20 संकल्प शामिल किए हैं। इनेलो के साथ अब जेजेपी अपने घोषणा पत्र में इस बार क्या रखती है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बिग न्यूज बिग शो में मेरे साथ इतना कि आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।